अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। गर्मियों के दिन थे। सूरज अपने उरूज पर था। हिना अपने वालिद साहब के साथ जंगल में मौजूद थी। उसके वालिद एक लकड़हारे थे। हिना लकड़ियों को एक गठरी की सूरत में बांध रही थी और उन्हें उठा उठा कर घर ले जा रही थी। वो एक गांव में रहती थी। उसे ये काम सख्त नापसंद था, लेकिन अपने अब्बू की वजह से वो ये काम कर लेती थी। एक दिन वो लकड़ियां घर रख कर जंगल में आई तो उसकी नजर एक जगह ठहर सी गई। वो कोई छोटा सा बच्चा था, लेकिन जब उसने बहुत गौर किया तो मालूम हुआ कि वो कोई बोना था। उम्र में वो हरगिज छोटा नहीं था। हिना ने देखा तो वो बोना कुछ परेशान नजर आ रहा था। क्या हुआ आपको? आप परेशान क्यों हैं? हिना ने उससे पूछा। हिना को उससे हमदर्दी नहीं थी, बल्कि ये उसकी आदत थी कि वो हर बात की टो में लगी रहती थी। बोना गौर से हिना को देखने लगा। हिना 10 साल की बच्ची थी। वो बहुत तेज बच्ची थी, लेकिन शक्ल से वो बेहद मासूम और भोली भाली और रहमदिल सी लगती थी। उसकी शक्ल देखकर बोना सोचने लगा कि ये लड़की बहुत रहमदिल और मासूम नजर आ रही है। मुझे इससे अपनी परेशानी बांटनी चाहिए, हो सकता है ये मेरी मदद करे। ये सोचकर बोने ने उससे कहा, प्यारी लड़की, मेरा एक बहुत कीमती हार इस जंगल में खो गया है। वो हार मेरे सरदार का था। मेरे सरदार एक काम से गए हुए हैं। उन्होंने उसे अमानत के तौर पर मेरे पास रखवा दिया था। जब वो वापस आकर मुझसे हार मांगेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? बस मैं उस हार की वजह से ही बहुत परेशान हूँ और उसे ढूंढता फिर रहा हूँ। बोने ने उससे अपनी परेशानी शेयर की। इस हार में ऐसी क्या खास बात थी जिसके लिए आप परेशान हैं, और वो आपके सरदार का था? हिना ने बोने से पूछा। वो हार जादुई हार था। उस हार से मेरे सरदार सोना, हीरे और जवाहरात हासिल करते थे। आप भी इस हार को ढूंढने में मेरी मदद करें। वो सुर्ख और नीले रंग का हार था। बोने ने हिना से मदद मांगी। हिना लालच में आ गई। उसकी आंखें चमक उठी। उसने बोने से कहा कि मैं आपकी मदद को तैयार हूँ। आप थोड़ी देर रुकें, मैं अब्बू को बताकर आती हूँ कि मैं काम से जा रही हूँ। ये कहकर वो अपने अब्बू के पास आ गई और झूठ बोलकर कहने लगी कि मैं तो अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। उसके अब्बू ने उसे इजाजत दे दी और कहा, जल्दी घर आ जाना। इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा था। हिना और वो बोना उस हार की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। बोने ने उसे बताया था कि वो हार उसने जंगल में ही कहीं खोया है। बोनों की दुनिया जंगल के आखिरी कोने में एक बड़े से कुएं के नीचे आबाद थी। हिना एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसका बाप लकड़हारा था और बाजार में लकड़ियां बेचा करता था। बस यूं ही उनका गुजर बसर चल रहा था। हिना का बाप एक नेक आदमी था, जबकि हिना बहुत लालची फितरत की मालिक थी। वो चाहती थी कि दुनिया में उसको बहुत कुछ मिल जाए, बल्कि जो कुछ उसकी दोस्तों के पास है वो भी उसे मिल जाए। दुनिया की हर चीज उसके पास आ जाए और दूसरों से भी वो सब कुछ छीन ले। वो सोच रही थी कि बोने का वो हार अगर मुझे मिल गया तो मैं उसको छुपा लूंगी, उससे बहुत सारा सोना और हीरे हासिल करूंगी। यूं मैं अमीर हो जाऊंगी और यूं मुझे अपने अब्बू के साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हिना को लकड़ियों की गठरी बांधना और फिर उन्हें घर तक छोड़कर आना बहुत ही बुरा लगता था। बोने को और हिना को वो हार ढूंढते हुए काफी देर हो गई, लेकिन वो हार ना मिला। हिना ने बोने से कहा कि तुम फिक्र ना करो, हम वो हार ढूंढ लेंगे। तुम अभी घर चले जाओ, कल दोपहर को ये काम दोबारा शुरू कर देंगे। हिना की बात सुनकर बोने ने उसका शुक्रिया अदा किया और कुएं के अंदर चला गया। वो भी बहुत थक चुका था, इसीलिए सोच रहा था कि कल दोपहर को ही अब वो हार ढूंढेगा।
जबकि हिना के शैतानी दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो शाम में अपने अब्बू के साथ घर चली गई। उसे ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि अगर उसे वो हार मिल गया तो वो बहुत अमीर हो जाएगी। सारी रात वो जागती रही। फजर की अजान के बाद जब उजाला शुरू हुआ तो वो चुपके से घर से निकल गई। उसके अब्बू थोड़ी देर से उसे उठाया करते थे। वो जंगल की तरफ चली गई। उसने सोचा था कि वो बोने के बगैर वहां हार ढूंढेगी ताकि उसको हार मिल जाए और बोने को पता भी न चले। ये वो जंगल में घूमने लगी। हार की तलाश में वो कभी किसी जानिब जा रही थी तो कभी किसी जानिब जा रही थी। वो दिल में अल्लाह से दुआ भी कर रही थी कि उसे वो हार मिल जाए। बिलाखिर थोड़ी मेहनत के बाद उसे वो चमचमाता हुआ जादुई हार मिल गया जो घास पर गिरा हुआ था। वो हार बहुत खूबसूरत था। हिना ने उसे उठा लिया। उसकी चमक काफी तेज थी। जिसामत में वो हार काफी छोटा था। वो उसे अपनी पैंट की जेब में छुपाकर घर ले आई। अपने कमरे में छुपकर उसने हार को अपनी जेब से निकाला और उसके मोतियों पर हाथ फेरने लगी। जैसे ही उसने ये किया उसके अंदर से हीरे निकल आए। वो हैरान रह गई। उसने दोबारा यही अमल किया तो इस बार में से सोना निकला। वो बहुत खुश हुई। उसने सब कुछ अलमारी में छुपा कर रख दिया ताकि उसके वालिद साहब न देख लें। उसने सोचा था बाद में वो इस हार से बहुत ज्यादा फायदा उठाएगी। उसने हार को जेब में डाल लिया। दोपहर को वो अपने अब्बू के साथ जंगल में आ गई और फिर से कोई बहाना करके बोने के पास आई और उसे कहने लगी, क्या तुम्हें वो हार मिल गया? बोने ने उदास सी शक्ल बनाकर कहा कि नहीं, नहीं हिना, मुझे वो हार नहीं मिला। आओ हम दोनों उसे मिलकर ढूंढते हैं। हिना ने उससे झूठ बोला कि मुझे भी हार नहीं मिला और फिर बोने के साथ मिलकर हार ढूंढने का ड्रामा करने लगी। आज भी हार नहीं मिला था। बोना मायूस और उदास होकर अपने घर चला गया जबकि हिना खुशी खुशी अपने घर आ गई। उसने अलमारी में छुपाया हुआ सोना और हीरे निकाल लिए, अपने अब्बू के पास ले आई और कहने लगी, देखिए अब्बू, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे सोना और हीरे दे दे ताकि कुछ दिन मेरे अब्बू जंगल से और लकड़ियां काटने से आराम कर सके। देखें, मेरी दुआ कबूल हो गई और ये मुझे जंगल में मिला था। हिना ने चेहरे पर भोलापना सजा कर कहा। उसके अब्बू उसकी बातों में आ गए और वाकई में समझ रहे थे कि ये सोना और हीरे हिना को उसकी दुआओं से मिले हैं। यूं वो सुनार के पास गए और सोना बेच दिया। अब उनके पास काफी पैसे आ गए थे। वो खुश थे कि कुछ दिन घर बैठ सकते हैं। अगले दिन भी दोपहर को हिना बोने के साथ मिलकर हार ढूंढने लगी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। बोने ने पूरा जंगल छान मारा। आज बोना बिल्कुल मायूस हो गया। उसने सोच लिया कि अब वो हार कभी नहीं मिलेगा और वो हार उसने हमेशा के लिए खो दिया। वो दिल ही दिल में रोने लगा। प्यारी हिना, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की। मैं इनाम में आपको कुछ देना चाहता हूँ, बोने ने कहा। एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट बोने ने हिना को दे दिया। वो बहुत लालची थी, तो उसने फौरी बोने से वो ब्रेसलेट भी ले लिया। बोना कुएं में जा चुका था। अब हिना घर जाने का सोच रही थी। वो जंगल के दूसरे रास्ते से गुजर रही थी। तपती दोपहर थी कि अचानक उसके कानों से किसी शेर के दहाड़ने की आवाज टकराई। वो लरज उठी। शेर की आवाज उसके करीब से ही आ रही थी। उस जंगल में जानवर भी रहते थे। हिना को लग रहा था वो शेर उसके आस पास ही है। वो इधर उधर देखने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे अपने पीछे फासले पर शेर नजर आया। वो हिना को देख चुका था। वो शेर बहुत खतरनाक था। हिना शेर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। शेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो झाड़ियों में फंस गया। वो मुसलसल कुर्रा रहा था। हिना भाग रही थी लेकिन आगे रास्ता खत्म हो गया। काफी ज्यादा खारदार झाड़ियां थी। करीब ही एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। वो उसके पीछे छुपकर बैठ गई। उसे महसूस हो रहा था शेर अब आ चुका है। वो धाड़ते हुए इधर उधर फिर रहा था और हिना को ढूंढ रहा था। हिना बहुत खौफजदा हो चुकी थी। शेर मुसलसल इधर उधर चक्कर काट रहा था। हिना की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लग रहा था शेर ने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे खा जाएगा, क्योंकि शेर भूखा था।
वो बार बार अल्लाह से दुआ कर रही थी ये शेर चला जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो काफी घंटे वहीं पर बैठी रही। अब उसे शदीद भूख लग रही थी। अल्लाह ताला, आप मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहे? उसने उदासी से कहा। फिर उसे याद आया कि यकीनन अल्लाह ताला उससे नाराज हैं, क्योंकि उसने बोने को धोखा दिया था। उसने बोने का वो हार चुरा लिया था। हिना ने अपनी जेब से वो हार निकाला और उसे देखने लगी। अल्लाह ताला, मुझे घर भेज दे, मैं वादा करती हूँ ये हार बोने को वापस कर दूंगी। हिना ने अल्लाह से वादा किया और वो हार वापस जेब में डाल लिया। पहले तो काफी गर्मी थी, लेकिन अब हवा चलने लगी थी। शाम भी होने को थी। हिना को काफी प्यास भी लग रही थी। अब शेर के टहलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि अब उसे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि शायद शेर जा चुका था। वो कांपती टांगों के साथ उठी और फिर उस पत्थर के पीछे से निकल आई। अभी वो बाहर आई ही थी कि उसकी जान निकल गई जब उसने देखा शेर उसके सामने आ चुका है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। शेर बहुत वहशी लग रहा था। शेर दहाड़ते हुए उसके करीब आने लगा। हिना ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया ताकि वो शेर को देख ना सके। इसी दौरान उसने देखा कि अचानक ही शेर जमीन पर गिर गया। वो हैरान रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ था। उसने देखा कि शेर के पास वो बोना खड़ा था। प्यारी हिना, आप ठीक है ना? शुक्र है मैंने अल्लाह की मदद से आपको बचा लिया। ये शेर कुछ घंटों के लिए बेहोश हो गया है, आप डरे मत। बोना फिक्रमंदी से बोला। हिना को बहुत शर्मिंदगी हुई। बोना इतना अच्छा था और उसने उसके साथ धोखा किया था। बहुत शुक्रिया, हिना बमुश्किल मुस्कुराकर बोली। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वो हार निकाल कर कहने लगी, ये हार मुझे मिल गया था, ये घास पर पड़ा हुआ था, आप इसे ले लीजिए, ये आपकी अमानत है। हिना चाहकर भी उसे सच नहीं बता पाई। वो नहीं चाहती थी कि वो बोना उसके बारे में बुरा सोचे और उसकी दोस्ती टूट जाए। वो हार देखकर बोना बहुत खुश हुआ और खुशी से उछलने लगा। उसे खुश देखकर हिना भी बहुत खुश हुई। वो अल्लाह से माफी मांग चुकी थी। उसने सोच लिया था कि वो अब कभी लालच नहीं करेगी और किसी के साथ भी बुरा नहीं करेगी। बोने ने उसे इनाम में सोने से बने इयररिंग्स और अंगूठी भी दी थी। हिना बहुत खुश थी। यूं जल्दी हिना और बोना अच्छे दोस्त बन गए। हिना एक अच्छी बच्ची बन चुकी थी और उसने लालच करना भी छोड़ दी थी, क्योंकि वो जान गई थी कि लालच बुरी बला है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।